तिलौथू में बिहार सरकार के सहकारिता, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री को अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। अनुशासन और धैर्य से किया गया कार्य अवश्य देता है फल, डॉक्टर प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने कहा। तिलौथू स्थित एक निजी होटल में शनिवार को शाम करीब 4 बजे आयोजित अभिनंदन समारोह में बिहार सरकार के सहकारिता, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन में अनुशासन और धैर्य के साथ किया गया कार्य एक न एक दिन जरूर फल देता है। उन्होंने कहा कि पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में किए गए संघर्ष के दिन उन्हें आज भी प्रेरणा देते हैं। मंत्री ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए बताया कि कार्यकर्ता जीवन में कई बार साइकिल से घूमकर प्रचार करना पड़ता था, कई बार भूजा खाकर या बिना नाश्ता भोजन के ही काम करना होता था, लेकिन फिर भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में चुनाव के समय पूरी निष्ठा से प्रचार प्रसार कर लोग को मतदान के लिए प्रेरित किया जाता था। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की यही मेहनत आज पार्टी की मजबूती का आधार है। डॉक्टर चंद्रवंशी ने कहा कि एनडीए सरकार ने जनता से किए गए अपने सभी वादों को पूरा किया है। इसका परिणाम है कि बिहार की जनता ने इस बार अभूतपूर्व विश्वास जताते हुए 203 सीटों के साथ एनडीए को प्रचंड जीत दिलाई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि पिछले कार्यकाल में किए गए वादे पूरे नहीं होते तो आज जनता इतना बड़ा जनादेश नहीं देती। मंत्री ने स्पष्ट किया कि बिहार का समग्र विकास और समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता रही है और आगे भी रहेगी। विपक्ष पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि अत्यधिक अहंकार के कारण विपक्षी दलों की यह स्थिति हुई है। महागठबंधन के नेता सरकार बनाने के दावे कर रहे थे, लेकिन बिहार की जनता ने जनादेश देकर उन्हें करारा जवाब दिया। इससे पूर्व भाजपा कार्यकर्ता, पैक्स अध्यक्ष एवं चंद्रवंशी समाज के लोगों ने फूलमाला और अंगवस्त्र भेंट कर मंत्री का जोरदार स्वागत किया। समारोह में बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मोदी जी को थैंक्स कहा, नीतीश जी को। बांग्लादेश में जो घटना हो रहा है, हिंदू वहाँ सार्वजनिक जगहों पर जलाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? ये बड़ा ही दुखद है और इसी घटना को मैं घोर निंदा करता हूं और इससे सीख लेकर के मैं हिंदू समाज को कहूंगा कि आप किसी तरह से संगठित रहिए। योगी ने कहा था ना कि कटोगे तो बटोगे तो कटोगे। तो जिस तरह से हमारे देश से बांग्लादेश, पाकिस्तान अलग हुआ, उसी का दुष्परिणाम है कि वहाँ के हिंदुओं की कोई इज्जत नहीं। तो मैं भारत सरकार से भी मांग करता हूँ वहाँ की सरकार से बात करें और वहाँ जो हिंसा हो रहा है उस पर हिंसा पर रोक लगाएं। यह बड़ा ही निंदनीय घटना है। सर, वैसी जी ने मोदी जी पे कमेंट किया, कहा कि ट्रंप अगर दूसरे देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को टांग के ले आ सकते हैं तो मोदी जी बांग्लादेश में क्यों नहीं इंटरफेयर कर सकते हैं और अपनी सेना क्यों नहीं उतार सकते हैं हिंदुओं की रक्षा को लेकर? देखिए, कौन क्या कहा उससे मतलब नहीं है। हमारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अलग है, ट्रंप का अलग है। वो जो करेंगे वही हम करेंगे, ऐसा होता है क्या? आगे के कार्यक्रम आगे मोदी जी बैठने वाले आदमी नहीं हैं, वो सब अपनी उनकी रणनीति है। लेकिन कौन क्या कहा, कौन क्या बोला, आगे